जी बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। हमने क्लास में जहाँ जहाँ तक पढ़ लिया था उसके आगे हमने कंटिन्यू करना है। ये जो आपका एलिजाबेथन लिटरेचर है, मैंने आपको बताया था कि जो क्वीन एलिजाबेथ का दौर है खास तौर पे 1558 से 1603 तक, जो रेनेसां एज में ही शामिल है। और इसमें किस तरह की पोइट्री की जा रही थी वो हमने डिस्कस करना है। बेटा, दिस इज व्हाट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द क्लास, लेकिन रिटन फॉर्म में नहीं पढ़ा था तो वो थोड़ा सा आपने देखना है। Elizabethan literature, obviously, the body of written works composed in the era of Queen Elizabeth 1558 से 1603 is called the Elizabethan literature। ये रेनेसां का ही दौर था, मैंने आपको बताया था। तो इसकी पोइट्री में क्या क्या ट्रेंड्स थे वो हम डिस्कस करना था। द पोइट्री ऑफ एलिजाबेथन एज। पोइट्री इन रेनेसां पीरियड टुक अ न्यू ट्रेंड। कि जो पोइट्री थी बेटा रेनेसां पीरियड में, उसमें एक नया चेंज आया था, नया ट्रेंड आया था। इट वॉज द पोइट्री ऑफ न्यू एज ऑफ डिस्कवरी, इंथुजियाज्म एंड एक्साइटमेंट। जाहिर है डिस्कवरी इसमें हुई थी, इस एज में नई चीजें दरियाफ्त हुई थी। इंथुजियाज्म, जोश बहुत ज्यादा आया था लोगों में, एक्साइटमेंट बहुत आई थी। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ रेनेसां इंग्लिश पीपल वर फुल ऑफ फ्रेशनेस। कि वो जो इंग्लिश पोइट्री थी वो बहुत ज्यादा फ्रेश हो गई थी, न्यू हो गई थी। एंड दे रिफ्लेक्टेड इट क्लियरली इन देयर वर्क्स, और वो उनके वर्क्स में भी हमें नजर आती है। ये बड़ा क्लियरली हमने क्लास में डिस्कस किया था बेटा, इफ यू रिमेंबर। सबसे पहले नाम जो हमें इसमें नजर आते हैं वह सर थॉमस वाइट और द अर्ल ऑफ सर्रे, जो हेनरी हॉवर्ड है उसके हैं। द पोइट्री ऑफ एलिजाबेथन एज ओपन्स विद द पब्लिकेशन ऑफ अ वॉल्यूम नोन एज टोटल्स मिसलेनरी। ये मैंने आपको बताया था बेटा। ये टोटल्स मिसलेनी ये एक वॉल्यूम था, बुक थी, जो सर थॉमस वाइट और अर्ल ऑफ सर्रे जो हेनरी हॉवर्ड थे उन्होंने मिलकर पब्लिश की थी। This book contained the verse of Sir Thomas White and Earl of Surrey, Henry Howard. Verse means beta poetry. White and Howard wrote a number of songs, especially sonnets। ठीक है, इन्होंने बहुत सारे सॉन्ग्स लिखे, खास तौर पे सोनेट, ये बेटा हमने डिस्कस किया था। विच वर रिटन ऑन पेट्रार्कन मॉडल। और ये सोनेट्स जो हैं वो पेट्रार्कन मॉडल पे लिखी गई थी। पेट्रार्कन मॉडल बेटा वही जो इटली का पोइट था पेट्रार्क, जिस तरह की सोनेट्स वो लिखता था, इन्होंने बिल्कुल वैसी ही सोनेट्स लिखी। जिसमें हमने डिस्कस किया था कि उसकी राइम स्कीम और उसकी जो कंपोजिशन थी वो सेम उन्होंने रखी जो पेट्रार्क की थी। एंड विच वॉज लेटर अडॉप्टेड बाय शेक्सपियर। बाद में इसको शेक्सपियर ने भी अडॉप्ट किया, लेकिन थोड़ा चेंज करके, ये हमने क्लास में डिस्कस किया था। दे ऑल्सो अटेम्प्टेड टू राइट इन ब्लैंक वर्स। उन्होंने ब्लैंक वर्स में लिखने की कोशिश भी की बेटा, जो मैंने आपको बताया था, इयैम्बिक पेंटामीटर, जिसमें एक सिलेबस स्ट्रेस्ड होता है, एक फिर अनस्ट्रेस्ड होता है। विच वॉज इम्प्रूव्ड अपॉन बाय मार्लो। इस ब्लैंक वर्स को इम्प्रूव किया मार्लो ने, एंड देन परफेक्टेड बाय शेक्सपियर। इसको मुकम्मल तौर पे बेहतरीन शेक्सपियर ने बनाया था। दे ऑल्सो एक्सपीरियंस विद अ ग्रेट वैरायटी ऑफ मीटर्स। उन्होंने बहुत सारे मीटर्स बेटा और भी इस्तेमाल किए एम्बिक पेंटामीटर के अलावा। विच इन्फ्लुएंस स्पेंसर, जिसने एडमंड स्पेंसर को इन्फ्लुएंस किया, वो आगे उसका जिक्र आ रहा है, हमने क्लास में भी डिस्कस किया था। सो वी कैन से दैट वाइट एंड हॉवर्ड ग्लोरिफाइड द इंग्लिश पोइट्री ऑफ एलिजाबेथन एज। हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने एलिजाबेथन एज की, रेनेसां का जो दौर है, जो क्वीन एलिजाबेथ का दौर था, उसकी पोइट्री को उन्होंने ग्लोरीफाई किया। एंड दैट वाज लेटर परफेक्टेड बाय स्पेंसर एंड शेक्सपियर। इसको बाद में शेक्सपियर ने और स्पेंसर ने बेहतरीन बना दिया। दूसरा नाम हमें टॉमस सैकवाइल का मिलता है बेटा। Another original poet of the age is Thomas Sackville. He was among the group of poets who were courtiers। ये courtier था बेटा, दरबारी था। नॉर्मली कोई एलिजाबेथ के दरबार में बैठा करता था। वन ऑफ हिज फेमस पोइटिक राइटिंग इज मिरर फॉर मैजिस्ट्रेट। ये इसकी एक पोइटिक राइटिंग है जो सबसे मशहूर थी। इन विच ही हैड गिवन अ पावरफुल पिक्चर ऑफ द अंडरवर्ल्ड। यहाँ पे उसने जो जेर जमीन दुनिया है उसकी एक पिक्चर दिखाई है आपको। वेयर द पोइट डिस्क्राइब्स हिज मीटिंग विद सम फेमस इंग्लिशमैन। और पोइट ने ये दिखाया है इसमें कि उसकी मुलाकात कुछ मशहूर अंग्रेज लोगों से हुई, हु हैड बीन द विक्टिम्स ऑफ मिसफॉर्चून, जो बदकिस्मती का शिकार हो गए थे। ठीक है, विक्टिम का मतलब शिकार होना, मिसफॉर्चून बदकिस्मती का। ही वॉज नॉट अ चेयरफुल राइटर लाइक वाइट एंड हॉवर्ड। वो बहुत कोई अच्छा लिखने वाला मीन्स बेटा खुशी खुशी, ऐसी राइटिंग, ऐसा राइटर जिसके राइटिंग में चेयरफुलनेस हो, खुशी हो, वैसा राइटर वो नहीं था वाइट और हॉवर्ड की तरह। बट ही वॉज सुपीरियर टू देम इन पोइटिक टेक्निक। लेकिन जाहिर है अपनी पोइटिक टेक्निक के लिहाज से वो उनसे सुपीरियर था। सॉनेट्स की टेक्निक इसने बेटा फॉलो नहीं की, अपने तरीके से इसने लिखा था। तो टेक्निक के लिहाज से बेहतर था, लेकिन वाइट और जो हेनरी हॉवर्ड है वो ज्यादा मशहूर हुए थे। सर फिलिप सिडनी है इसके बाद। ग्रेटेस्ट ऑफ दीज अर्ली इंग्लिश पोइट्स वॉज सर फिलिप सिडनी। सर फिलिप सिडनी बेहतरीन में से एक है। ही वॉज अ मल्टी टैलेंटेड पर्सन। बहुत सारे टैलेंट उसके पास थे। वर्सटाइल जीनियस, बहुत ज्यादा मतलब हमागीर किस्म का जीनियस, हर तरह से वो जीनियस इंसान था। सोल्जर था, कोर्टियर दरबारी था। डिस्टिंग्विश्ड हिमसेल्फ इन ऑल दिस कैपेसिटीज। और इन तमाम सलाहियतों में बेटा वो बहुत डिस्टिंग्विश था, बहुत वो नुमाया था। क्वीन एलिजाबेथ कॉल्ड हिम वन ऑफ द ज्यूल्स ऑफ हिर क्राउन। और क्वीन एलिजाबेथ उसको अपने
ताज के हीरो में से एक हीरा कहा करती थी। His greatest work in poetry is a sequence of sonnets called Astrophil and Stella. ये क्लास में हमने डिस्कस किया था बेटा। उसका सोनेट सीक्वेंस है जो सबसे मशहूर है एस्ट्रोफिल एंड स्टेला के नाम से, जिसमें एस्ट्रोफिल वो अपने आप को रेफर कर रहा है, स्टेला अपनी बिलविड को। इन विच सिडनी सेलिब्रेटेड द हिस्ट्री ऑफ हिज लव फॉर पेनिलोप डेवरेक्स, ये उस लड़की का नाम है जिसको इसने स्टेला से मुखातिब किया है। सिस्टर ऑफ अर्ल ऑफ एसेक्स, एसेक्स जगह का नाम है बेटा, अर्ल हम कहते हैं नवाब को, वो एसेक्स के नवाब की जो है वो बहन थी। दैट केम टू एन एंड विद द इंटरवेंशन ऑफ क्वीन एलिजाबेथ, वो क्वीन एलिजाबेथ की मुदाखलत की वजह से इनका जो ताल्लुक है वो खत्म हो गया। विद होम सिडनी हैड क्वारल्ड, क्योंकि सिडनी ने उसके साथ लड़ाई की थी क्वीन एलिजाबेथ के साथ, तो उसने ये रिश्ता खत्म करवा दिया। दिस सोनेट सीक्वेंस इज ग्रेट इन द सेंस दैट पोएट एक्सप्रेस डायरेक्टली एंड इन द सिंसियरेस्ट मैनर एंड इंटीमेट एंड पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ लव इन इट्स डीपेस्ट पैशन। ये इस लिहाज से भी खास है कि बेटा पोइट ने अपनी जो डायरेक्टली अपनी मोहब्बत को एक्सप्लेन किया है बहुत सिंसियर अंदाज में। इंटीमेट का मतलब होता है बिल्कुल बेतकल्लुफ, और ज़ाती तजुर्बा जो है लव का उसने अपने डीपेस्ट पैशन के साथ दिखाया है, इसलिए इसको बहुत इंपॉर्टेंट कंसिडर किया जाता है। Then we have Edmund Spencer, again very important. Edmund Spencer is also among one of the greatest poets of Elizabethan age. He is called the poet of chivalry and medieval allegory. इसको बेटा पोइट कहा जाता है शिवलरी का, क्योंकि इसने बहुत जो हैं वो जिस तरह बहादुरी वाले कारनामे दिखाए जाते हैं वैसी चीजें उसने दिखाई थी। मिडीवल एलेगरी, और उसके अलावा इसने एलेगरी लिखी थी बेटा, जिसमें वो हम कहते हैं ना मुख्तलिफ लोगों को एक तरह से आप कह सकते हैं कि मतलब कि डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्ट मुख्तलिफ नामों से वो अपने वर्क में जाहिर करता था। एलिजाबेथन एज वाज एन एज ऑफ ट्रांजिशन, कि जो एलिजाबेथ एज थी वो एक ट्रांजिशन की चेंज की एज थी। व्हेन द शिवलरी that was closely associated with Catholic rituals was being attacked by the Protestant reformers। और हो क्या रहा था कि वो एक ऐसी एज थी जिसमें जो शिवलरी थी, जो बहादुरी थी, जो बहुत क्लोजली एसोसिएटेड है कैथोलिक रिचुअल से। कैथोलिक बेटा ये दो आपके फिरके हैं क्रिश्चियनिटी में, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। कि पहले इंग्लैंड कैथोलिक था, और कैथोलिक जो लोग हुए हैं उनके लिए शिवलरी वगैरह बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है, ठीक है। लेकिन प्रोटेस्टेंट जो क्वीन एलिजाबेथ खुद भी प्रोटेस्टेंट थी, इसके बाद जो लोग हैं वो भी प्रोटेस्टेंट थे, एक फिरका है, उनको ये चीजें पसंद नहीं थी। लेकिन स्पेंसर ने बहरहाल ये दोनों चीजें जो हैं वो अपने वर्क्स में दिखाई, कैथोलिक की चीजें भी दिखाई और प्रोटेस्टेंट की भी। एल स्पेंसर वॉज इन सिंपैथी फॉर बोथ, क्योंकि उसको दोनों से हमदर्दी थी, कैथोलिक से भी और प्रोटेस्टेंट से भी। ही ट्राइड टू रिकंसाइल देम इन हिज ग्रेट पोएटिक वर्क द फेरी क्वीन, तो उसने एक बड़ा अजीम वर्क लिखा था फेरी क्वीन के नाम से। तो उसमें उसने कैथोलिक की जो रसूमात थी, जो प्रोटेस्टेंट की रसूमात थी, वो दोनों दिखाने की कोशिश की है। रिटर्न इन अ फॉर्म ऑफ एलेगरी, इसको भी उसने एलेगरी की शेप में लिखा है, यानी उसने बेटा रियल लाइफ कैरेक्टर दिखाए हैं उसमें, लेकिन नाम चेंज कर दिया उनका। इट डील्स विद द पैटी इंट्रीग्स, पैटी का मतलब होता है बेटा छोटी छोटी इंट्रीग्स कहते हैं, जो आप कह सकते हो कि जो एक तरह से बहुत ज्यादा जो कोर्ट के अंदर एक चल रही होती है ना आपस में, लोगों की लड़ाइयाँ चल रही होती हैं, या उनके बीच में जो इंट्रीग्स हम लोग कह सकते हैं कि जो आपस में उनकी लड़ाइयाँ झगड़े अंदर ही अंदर जो तखरीबकारियाँ चल रही होती है, उस तरह की चीजें। करप्ट डीलिंग्स बहुत थी वहां पे, करप्शन थी, मैनिपुलेशन ऑफ पॉलिटिशियन, पॉलिटिशियंस को मैनिपुलेट किया जाता था, उनकी लॉयल्टीज चेंज की जाती थी कोई एलिजाबेथ कोर्ट में, वो उसने दिखाई है। फेरी क्वीन, उसने नाम क्वीन ग्लोरियाना रखा है, लेकिन उसका मतलब फेरी क्वीन ही है, यानी आप रियल लाइफ कैरेक्टर दिखाते हो लेकिन नाम चेंज कर देते हो, दैट इज कॉल्ड एलेगरी। बट इट इज क्लॉथ इन सच अ एटमोसफियर ऑफ रोमांस, लेकिन उसने इतना रोमांटिक सेटिंग में इस पूरी स्टोरी को दिखाया है दैट यू फॉरगेट द हार्श रियलिटीज ऑफ लाइफ, कि हम लोग जो सख्त रियलिटीज हैं लाइफ को उसकी भूल ही जाते हैं, एंड लिफ्टेड इनटू अ फेरी लैंड, हमें लगता है हम किसी परियों की दुनिया में हैं, वेयर वी सी द नाइट्स परफॉर्मिंग शिवलरिक डीड्स फॉर द सेक ऑफ ऑनर ऑफ क्वीन ग्लोरियाना, जहां हम पे हमें बेटा नाइट्स नजर आते हैं जो हॉर्समैन हैं, और वो क्वीन के लिए बहुत शानदार किस्म के डीड्स परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो इस तरह की दुनिया उसने दिखाई है। दो हिज फेम मेनली रेस्ट ऑन द फेरी क्वीन, अगरचे उसकी शोहरत जो है एडमंड स्पेंसर की बेटा वो फेरी क्वीन की वजह से ही है। ही ऑल्सो रोट सम अदर पोइम्स ऑफ ग्रेट मेरिट, लेकिन उसने और बड़ी शानदार पोइम्स भी लिखी हैं। शेफर्ड्स कैलेंडर उसकी एक पेस्टरल पोइम है, हमने डिस्कस किया था, ठीक है, इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। एक उसने एलिजी लिखी थी जो मर्सिया होता है किसी की मौत पे लिखा जाता है एस्ट्रोफिल के नाम से, और वो उसने सर फिलिप सिडनी के लिए लिखा था। और उसने इसका नाम एस्ट्रोफिल क्यों रखा, क्योंकि बेटा सर फिलिप सिडनी ने अपने जो सोनेट सीक्वेंस में अपना नाम एस्ट्रोफिल लिखा था, तो उसने भी एस्ट्रोफिल के नाम से एलिजी लिखी। इसके अलावा उसकी कलेक्शन ऑफ सॉनेट्स, क्योंकि इस दौर में बेटा सॉनेट्स बड़ी जरूरी थी लिखना, तो एमोडिटी के नाम से उसने 88 सॉनेट्स की कलेक्शन थी पेट्रार्कन मॉडल में, वो उसने लिखी, इसको आप पढ़िएगा,
ठीक है, जिसमें उसने अपनी मोहब्बत शो की है। एलिजबेथ बॉयल एक खातून है उनके साथ। इसके अलावा एपिथैलमियन जो है एक मैरिज हेम है, शादी के मौके पर लिखी गई एक पोइम है जो उसने लिखी थी। और उसका एक और कंट्रीब्यूशन जो है वो स्पेंसरियन स्टेंजा है, जो 9 लाइन का होता था। इससे पहले किसी ने 9 लाइन का स्टेंजा नहीं लिखा था, तो वो उसने इंग्लिश लिटरेचर को दिया। और इसकी राइम स्कीम जो है वो ए बी बी सी सी, ये उसकी राइम स्कीम हुआ करती है। राइम स्कीम क्या है बेटा, ये आप जानते हैं, राइमिंग वर्ड्स के थ्रू हमने क्लास में डिस्कस की थी। इसके बाद बेटा विलियम शेक्सपियर है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। शेक्सपियर इज वाइडली रिकॉग्नाइज्ड एज द ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोइट द वर्ल्ड हैज एवर नोन, के इससे बेहतरीन पोइट इंग्लिश में नहीं आया। ही पेंड 154 सॉनेट्स इसने लिखी थी, 2 लॉन्ग नैरेटिव पॉइंट्स लिखी थी, कुछ छोटी छोटी पॉइंट्स और भी लिखी थी। टुडे ही हैज बिकम अ सिंबल ऑफ पोइट्री एंड राइटिंग इंटरनेशनली, और इंटरनेशनली बेटा ये एक सिंबल बन चुका है पोइट्री का और राइटिंग का, जो विलियम शेक्सपियर है। 154 ऑफ शेक्सपियर सॉनेट्स आर इंक्लूडेड इन द वॉल्यूम। शेक्सपियर सॉनेट्स के नाम से बेटा उसका वॉल्यूम है, 154 उसमें शामिल है। ये टॉमस थॉर्प ने पब्लिश की थी 1609 में। उसके बाद दे आर फॉलोड बाय लॉन्ग पोइम लवर्स कंप्लेंट। इन सोनेट के अलावा बेटा उसने एक लंबी सी पोइम भी लिखी है लवर्स कंप्लेंट के नाम से, विच फर्स्ट अपीयर्ड इन द सेम वॉल्यूम आफ्टर सोनेट्स, जो सोनेट्स के बाद आई थी। 6 एडिशनल सोनेट्स जो हैं बेटा इनके अलावा वो नजर आती हैं रोमियो एंड जूलियट में, हेनरी फाइव में, लव्स लेबर्स लॉस्ट में। ये कुछ उसके प्लेस हैं बेटा जिसमें उसने सॉनेट्स जो है वो प्ले के अंदर शामिल कर दी थी, तो इसके अलावा भी हमें सॉनेट्स मिलती हैं। शेक्सपियर सॉनेट्स जनरली फोकस ऑन द थीम्स ऑफ लव एंड लाइफ। ये नॉर्मली बेटा लव ऑफ लाइफ के थीम पे उसकी सॉनेट्स हैं। जो पहली 126 हैं आर डायरेक्टेड टू अ यंग मैन। पहली 126 सॉनेट 154 में से उसमें वो एक नौजवान आदमी से बात कर रहा है, whom the speaker urges to marry, और उसको जो स्पीकर है जैसे शेक्सपियर उसको शादी की तरगीब देता है। बट दिस मैन देन बिकम्स द ऑब्जेक्ट ऑफ शेक्सपियर डिजायर। लेकिन बाद में ये यही जो आदमी है बेटा वो जो स्पीकर की डिजायर का जो है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है। द लास्ट 28 सॉनेट आर एड्रेस टू एन एल्डर वुमेन। जो बाकी 28 सॉनेट हैं वो एक बड़ी खातून से वो मुखातिब करके की गई हैं, द सो कॉल्ड डार्क लेडी, उसका नाम उसने डार्क लेडी रखा है। हु कॉजेज बोथ डिजायर एंड लोथिंग इन द स्पीकर, और उस खातून को देखकर जो स्पीकर है, जो राइटर है, उसमें डिजायर भी पैदा होती है कि वो इसके साथ रहे, लोथिंग का मतलब नफरत भी पैदा होती है। मुख्तलिफ अच्छे बुरे पहलू वो उसके बता रहे हैं। हाउएवर सेवरल ऑफ द सॉनेट्स इफ टेकन इंडिविजुअली में अपियर जेंडर न्यूट्रल, लेकिन ज्यादातर सॉनेट्स जो है बेटा वो जेंडर न्यूट्रल हैं, का मतलब समझ नहीं आ रही कि वो खातून से बात कर रहा है, यंग मैन से बात कर रहा है। एज इज द वेल नोन शैल आई कंपेयर डियर टू अ समर डे, सॉनेट नंबर 18, ये उन्होंने उसकी एक सॉनेट का बेटा रेफरेंस भी दे दिया। What is now known as a Shakespeare sonnet in English sonnet form, Shakespeare popularized। आजकल जो शेक्सपियरियन सॉनेट जो है बेटा वो कहा जाता है इंग्लिश सॉनेट को, जो शेक्सपियर ने मशहूर की थी। 4 लाइन्स दैट आर इक्वली डिवाइडेड इनटू 3 क्वार्टेन, जिसमें चार चार लाइन्स जो है बेटा उसके 3 क्वार्टेन्स हैं और एक कपलेट है 2 लाइन्स का, यानी 4 4 4 और 2। ये क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा शेक्सपियर की 2 नैरेटिव पोइम्स हैं बेटा, वेनिस एंड एडोनिस के नाम से और रेप ऑफ द ल्यूक्रीस के नाम से, जो उसने पब्लिश करवाई थी। वेनिस एंड एडोनिस वाज शेक्सपियर फर्स्ट पब्लिश वर्क, पहला उसका पब्लिश वर्क है, मॉडल आफ्टर रोमन पोइट ओविड। ये रोमन पोइट था बेटा ओविड, उसके मॉडल पे उसने लिखी थी। ये इस बात की निशानी भी है कि ये रेनेसां से कितने इफेक्टेड थे बेटा, पुरानी लर्निंग। ओविड बहुत पुराना शायर है, उसके ऊपर उसकी तर्ज पे से लिखी थी। और इट इज अ रीटेलिंग ऑफ अ क्लासिकल मिथ, एक पुरानी कहानी है उसको ही उसने दोबारा बयान किया है। वेनस द गॉडेस ऑफ गॉड फॉल्स फॉर यंग मॉर्टल, कि जो वेनस है जो गॉडेस थी लव की, वो एक नौजवान आदमी से उसको प्यार हो गया, हु डाइज आफ्टर बीइंग अटैक्ड बाय अ वाइल्ड बोर, लेकिन एक जो जंगली पिग है उसके अटैक से वो मर गया था। एक और पोइम है द रेप ऑफ यूक्रीस के नाम से, लॉन्ग पोइम है, ये भी ओविड के ऊपर ही बेस है, यानी बेटा वही जो रोमन पोइट है उसकी तर्ज में उसने लिखी है, बट रादर मोर सीरियस, लेकिन काफी सीरियस है, एंड बेस्ड ऑन हिस्ट्री रादर मिथ। और ये हिस्ट्री ज्यादा इसमें है बेटा, मिथ कम है। मिथ होती है जो एक वैसी सोची समझी बात होती है, उसमें कोई रियलिटी हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, लेकिन ये काफी रियल थी। द स्टोरी इज द रेप ऑफ यूक्रेशिया, वाइफ ऑफ कोलेटिनस, बाय ट्रैंक्विनस सेक्सटस, सन ऑफ रोमन किंग ट्रैंक्विनस स्पर्बस। ये बेटा कुछ नाम है कि एक लड़की थी ल्यूक्रेशिया, उसका रेप किया था किसने, वो आगे डिटेल्स गिवन है। डिवेस्टेटेड एंड फिल्ड विद शेम, कि वो तबाह हो गई थी और शर्म से भर गई थी। ल्यूक्रेशिया स्टैब्स हरसेल्फ टू डेथ, वो अपने आप को उसने चाकू मार मार के मार लिया था। द पोइम कमेंट्स ऑन द प्रॉब्लम ऑफ मैस्कुलिन वायलेंस, कि ये पोइम जो है इसमें जो मैस्कुलिन वायलेंस है ना, मेल की तरफ से तशद्दुद किया जाता है, इसके ऊपर बात की जाती है।
एंड इंस्टीट्यूशनलाइज एटीट्यूड टुवर्ड्स फीमेल चेस्टिटी, और जो फीमेल की चेस्टिटी है, जो खवातीन की जो एक पाकीज़गी है, उसके बारे में लोगों का एटीट्यूड क्या है, उसके ऊपर ये बातचीत करती है। ठीक है, तो ये बेटा एलिजाबेथन एज यानी जो रेनेसां का जो टाइम पीरियड है ना, 1500 से लेकर तकरीबन 1600 तक, इस दौर की पोइट्री है। क्लास में हमने डिस्कस कर ली थी, रिटर्न फॉर्म में है, डॉक्यूमेंट भी इंशाल्लाह आपको भेजूंगा, यहाँ से आप फिर इसको समझ भी सकते हैं, तो दैट वुड बी इजी, ताकि क्लास में हमें रिपीट ना करना पड़े। मजीद कोई सवाल आपके जहन में होगा तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।